हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो थोड़ा इमोशनल और थोड़ा ग्रेटफुल भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी आज शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो सोचा था कि जितनी मेहनत करूँगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या किया, सुबह से रात तक बस पढ़ाई, हर एक चैप्टर याद करना, हर एक फॉर्मूले को पढ़ना, समझना। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैथ्स में फ़ेल हो गई। उस दिन समझ आया कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, सही स्ट्रेटजी चाहिए। और आपको मैं एज एन बैकग्राउंड डिटेल बता दूं तो मैं शुरू से मैथ्स विद कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है। उसके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना कि मैं मैथ्स में फ़ेल हुई हूँ, ये बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि साथ में ही ये मेरा पहला कंपटीशन एग्ज़ाम था। तो मुझे नहीं पता था कि टाइम कितनी जल्दी भागता है मैथ्स में। आपको कुछ समझ नहीं आता, टाइम सिर्फ निकलता जाता है और हाथ पैर ढीले होते हैं। जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो सिलेबस पूरा कवर किया था। आरटीपीज़, एमटीपीज़ और आईसीआई के प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर किया था। बस बुक पढ़ती रही, सोचती रही कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो काफ़ी है। लेकिन मैथ्स में सबसे बड़ा मिस्टेक किया, बिकॉज बाद में जब मैंने एनालाइज किया अपनी स्टडी को तो समझा कि स्टडी मैंने सिर्फ हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया तो मैथ्स में जब मेरा 30th क्वेश्चन पे जब मैं पहुंची तो उसमें टाइम 1.5 घंटे हो चुके थे और मैथ्स हमारा 2 घंटे का पेपर होता है। तब ये रियलाइज़ हुआ कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, ये तो पता ही नहीं था। और मुझे टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत अकाउंट्स और मैथ्स में आई। सेकेंड पेपर लॉ और फोर्थ पेपर वो दोनों मेरा आराम से हो गया था, पर मैथ्स और अकाउंट्स में क्योंकि सॉल्यूशन करना पड़ता है, दिमाग लगता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कैसे जल्द से जल्द का मतलब मैं हर एक क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था कि ये मैंने पढ़ा था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। मैथ्स में मुझे लगा था कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, किया हुआ, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट क्लियर किया, हर एक चीज़ पढ़ा, लेकिन कंसेप्ट को रिवाइज नहीं किया। सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक था। कंसेप्ट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपनी सारी गलतियों को एनालाइज किया। मतलब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया है उस दिन मैं खूब रोई। फिर उसके बाद मैंने उसी दिन बोला कि मैं जा रही हूँ जस्ट उसके बाद वाला एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने। उसी दिन मैंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा। सिर्फ मैंने बहुत कम पढ़ाई की उसके बाद। जितनी मैंने पढ़ाई इससे पहले की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसकी समझ लीजिए मैंने जस्ट 30% पढ़ाई की थी, रियली 30%। बट मैंने पढ़ा क्या, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलती थी अकाउंट्स के लिए और उसमें जितने कंसेप्ट होते थे उसको पढ़ती थी, उसको सॉल्यूशन करती थी। और मैथ्स में मैंने टैब लिया, 2 घंटे का टाइमर लगाती थी, प्रीवियस ईयर आरटीपी या एमटीपी कोई भी कुछ भी उठा लेती थी, उसको करती थी, देखती थी मेरा कितने घंटे में हो रहा है। और कभी कभी 50 क्वेश्चन मेरे हुए और मेरा टाइम हो गया इतना। तो मैंने हर एक चीज़ में अपनी गलतियाँ ढूंढा है कि मुझे क्यों टाइम लग रहा है। और जैसे कि कुछ कुछ अगर मुझे चैप्टर टफ लग रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस करने लगी। जिस भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई है उसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी है कि मुझे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपना हर डे ये देखा है कि समझ लो मेरा आज एग्ज़ाम है, मैं पेपर लगा रही हूँ। मैं अपने आप को पूरे 3 घंटे देती थी, फिर उसके 3 घंटे के बाद मैं उसके बाद 3 घंटे देती थी कि मैंने कैसा पेपर किया। फिर पेपर के बाद मैं अपने पेपर को एनालाइज करती थी, फिर उसको समझती थी कि मुझे उसको और बेहतर कैसे करना है। सिमिलरली इन अकाउंट्स एंड मैथ्स। अकाउंट्स में मेरे मार्क्स कम थे पहली बार में, इसलिए मुझे अकाउंट्स में भी मेहनत करनी थी। मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरी सबसे अच्छी अकाउंट्स और मैथ्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं ये। तो ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने खूब सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन की टाइम लगा लगा के प्रैक्टिस की है। मतलब टाइमर लगा हुआ है और मैं प्रैक्टिस करती जा रही हूँ और मैंने खूब प्रैक्टिस की।
उसके बाद मेरा आसानी से क्लियर हो गया। एक भी पेपर के देने के बाद मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार मेरा पेपर अच्छा, एक सारे पेपर देने के बाद इतना दिल में था कि मैं आराम से पास हो जाऊंगी। मतलब सब लोग कह रहे थे कि क्या मतलब कैसा है, क्या हो पाओगी कि नहीं। मैं कह रही थी मैं आराम से पास हो जाऊंगी। जब मैंने पेपर दिया ही सेकेंड अटेम्प्ट में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि यही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेंगे तो कभी इस लेवल से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपना लेवल खुद का बढ़ाना पड़ता है स्मार्ट वर्क करके। स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़रूरी हैं। आपको भी मेरी जर्नी थोड़ी रिलेटेबल लग रही होगी। अगर आप भी सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे एग्ज़ाम्स में, आप मेरे अटेम्प्ट्स में डिफरेंट देखिए। मेरे जो रिज़ल्ट आए हैं, दोनों मेरे रिज़ल्ट हैं। ये फर्स्ट वाला रिज़ल्ट है, सिर्फ मैथ्स में मेरे मार्क्स कम, और ये सेकेंड वाला रिज़ल्ट है। और मैंने एक और गलती की थी जब फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, जो मेरा मैथ्स का पेपर था, जब 1.5 घंटे हो गए थे, मेरे 30 क्वेश्चन हुए थे। मैंने हड़बड़ी में सारे के सारे तुक्के मार दिए कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, आधे घंटे में 70 क्वेश्चन करना है। तो मैंने सब तुक्के मार दिए। मैंने कहा अल्लाह भरोसे है। 30 क्वेश्चन किए थे, 30 मार्क्स आए। मैं तो यही कहती हूँ, जो खुद से करोगे वही है। तो प्लीज़ डोंट डू तुक्के उक्के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता है सीए फाउंडेशन में। अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखो, जो क्वेश्चन करो कंफर्म करके आओ कि हाँ ये है। और अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं हूँ यहाँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो। आपको कुछ 1-2 बातें और बताती हूँ। अगर आप भी सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो याद रखिए, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आरटीपीज़, एमटीपीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपलसरी हैं। मैथ्स में थ्योरी और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ आप जितना कंसेप्ट भी क्लियर कर लो ना, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि मैथ्स से मैंने देखा है कितने सारे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल होते हैं वो सिमिलर टाइप के आते हैं। अगर आपने 4-5 साल की भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन, जैसे हमने आज एक क्वेश्चन पेपर लगाया हमने आज, उसी क्वेश्चन पेपर को थर्ड डे फिर से लगाओ आप, फिर उसको रिपीट करो, फोर्थ डे फिर से लगाओ। उस क्वेश्चन पेपर को भी रिपीटेड में रखते रहो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2-3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज एंड रिवीजन। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका रिवीजन करो। मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट डे ही रिवीजन करो, क्योंकि और अच्छा माइंड अलर्ट हो जाता है। फिर उसके थर्ड डे रिवीजन करो। जो एक रिवीजन का जो एक शेड्यूल है, अगर आपको पूरी मेरी स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे अभी सब्सक्राइब करो फ़ौरन, और मुझे कमेंट करो कि मैं पूरी अपनी फुल स्ट्रैटेजी बताऊँ। मैंने एक अपना चार्ट पेपर बनाया था फाउंडेशन के टाइम पे, वो मेरा अभी भी रखा हुआ, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। और मैंने अपनी जर्नी में एक चीज़ और नोटिस करी कि हम हर एक सब्जेक्ट को एक ही वे में पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मैथ्स की पढ़ने की तरीका अलग होना चाहिए, अकाउंट्स का अलग होना चाहिए, लॉ में अलग होना चाहिए, एंड फोर्थ पेपर इको में अलग होना चाहिए। क्यों? मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। हर टाइप के आप क्वेश्चन जितने आए हैं प्रैक्टिस कर डालो। ये मत सोचो कि स्टैटिस्टिक्स नहीं करेंगे, रीजनिंग नहीं करना, हम स्टैटिस्टिक कर लेंगे, ये मत सोचो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड में होते हैं। अगर आप सिर्फ PYQs ही लगा लोगे ना 5 साल के एकदम अच्छे से, उसी का रिविजन करोगे आप, तब भी 100% पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिफाइड नंबर चाहिए हमें। एंड हमारा जो फोर्थ पेपर है इको एंड BCK, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप एक दिन बैठो, एक दिन आप पूरी इको की बुक पढ़ डालो, सेकेंड डे आप BCK की पढ़ डालो, ठीक है। उसके बाद इको के जितने चैप्टर्स हैं उसकी समरी पढ़ो एक दिन, फिर BCK की सारी समरी पढ़ो, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद आप गूगल पे सर्च करके सारी MTPs RTPs निकाल के उनको आप सॉल्व करो। क्योंकि क्वेश्चंस ना जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में, वो नहीं आते हैं, वो कंसेप्ट पे आते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस। और RTPs MTPs से भी कुछ पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं। और अकाउंट्स कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, तो मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा रहा है।
एक्सपोजर। हालांकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अकाउंट्स में मतलब मुझे ये था कि मेरा टाइम बहुत गया क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई, ज़्यादा मैंने कंसेप्ट पे ध्यान दिया क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा लंबा है, तो मैं ज़्यादातर सिलेबस पढ़ा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कम से कम 3 महीने की पढ़ाई की थी, फुल ऑन वाली 3 महीने की, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने शायद 1.5 महीने की, सच बता रही हूँ, 1.5 महीने की पढ़ाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इट इज़ ऑन स्ट्रेटेजी। तो ये फाउंडेशन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कौन कहता है डिफ़िकल्ट है, बस स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। लॉ में कुछ कुछ क्वेश्चन इतने घुमाने वाले आते हैं, तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत की हूँ। लॉ में बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस लॉ के, तो अगर आपको वो चाहिए, मैंने हर एक ना एनालाइज किया है। पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले पेपर लेके बैठती हूँ, अब कोई भी एग्जाम देना हो मैं आराम से निकाल लूँ, क्योंकि मैं पहले पेपर लेके बैठती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही पढ़ाई करती हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को देने के लिए, पहले आप पेपर एनालाइज करो, क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं, ICAI क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो उनको लगता है कि ये अच्छा कंसेप्ट है वो वहीं से पूछते हैं, उसको थोड़ा घुमा फिरा के दूसरे कंसेप्ट में मिला के पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कंसेप्ट क्लियर ज़रूरी रखो, लेकिन उन कंसेप्ट को क्लियर रखो जो कंसेप्ट रियल में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक कोना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, और रियल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ो, इसका रिवीजन करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। और अकाउंट्स में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन की, पर स्टडी मटेरियल की नहीं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ईजी रहते हैं, और जो एग्जाम में आते हैं उसकी बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होती, राइट। तो आप स्कैनर के क्वेश्चंस करो, क्योंकि स्कैनर में पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्योंकि उन लोग घुमा घुमा के तो क्वेश्चन देते हैं, इसलिए आपको स्कैनर की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर एडवांस अकाउंटिंग में। क्योंकि लॉ वगैरह में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो, बट एडवांस अकाउंटिंग में, मैथ्स में इन लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डालते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी CA फाउंडेशन जर्नी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ टाइम मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।